गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के क्रियाकलापों को समझेंगे और उनके प्रश्नों को समझेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरह से लिखने हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले अध्याय को। इस पहले अध्याय में हमारा जो पहला क्रियाकलाप है बच्चों, उस क्रियाकलाप को समझते हैं। इस क्रियाकलाप के अंदर पहले तो आपको याद रखना, ये क्रियाकलाप है आपका 1.1। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है बच्चों, इस क्रियाकलाप में हमें जो है मैग्नीशियम रिबन को लेना है और मैग्नीशियम रिबन को पहले हमें साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको चिमटे की मदद से पकड़ेंगे और उसको ज्वाला में जलाएंगे। और जब हम उसको जलाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो है सफ़ेद सफ़ेद कलर का पाउडर यहाँ पे वॉच ग्लास में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीशियम रिबन का जब हम दहन करेंगे तो अपनी आँखों को आपको दूर रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे जब हमने उसको जलाया तो आपने क्या परीक्षण पाया, कि आपने क्या देखा कि क्या हुआ। तो चलो परीक्षण को देखते हैं। तो जब हमने उसको जलते हुए देखा तो हमने यह देखा बच्चों कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो एक चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है। तो आपको अपने उत्तर में लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है। ठीक है, और उसके बाद वो किस में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में। ठीक है, और ये श्वेत चूर्ण क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वो चमकदार श्वेत लौह के साथ जलता है और हमें श्वेत चूर्ण जो है दिखाई देता है। ये जो आपको दो परीक्षण उसके लिखने हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगले क्रियाकलाप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा बच्चों 1.2। इस क्रियाकलाप में अब हम क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप में हम जो है लेड नाइट्रेट का घोल ले लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड का घोल ले लेंगे और दोनों को बच्चों मिक्स कर देंगे। दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या परीक्षण देखा। तो इस केस में आप लिखेंगे कि आपको एक येलो कलर का जो है अवक्षेपण जो है दिखाई देगा। तो ये इस क्रियाकलाप का आपका उत्तर है जो आपको कॉपी में लिखना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्रियाकलाप। अगला क्रियाकलाप है बच्चों हमारा 1.3। अब इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे, इस क्रियाकलाप में हम इस तरह से अपना एक सेटअप तैयार करेंगे। आप जो है सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे बच्चे फ्लास्क में। ठीक है, और उसमें आप जस्ता जो है मिला देंगे, जस्ता ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें जस्ते को इसमें डालेंगे तो जस्ते के आसपास आपको कुछ दिखाई देगा। तो जस्ते के आसपास आपसे पूछा गया है कि क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर हो सकता है हाँ या नहीं। तो आपको इसका उत्तर लिखना है हाँ, जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको उसका उत्तर लिखना, नहीं तो नहीं लिखना। अब अगला प्रश्न है इनका, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। जब हम इसको स्पर्श करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये हमारा फ्लास्क है इसका तापमान बढ़ गया। तो आपसे फिर पूछा गया क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ, तो लिखेंगे हाँ, इसके तापमान में परिवर्तन हुआ। और आप साथ साथ ये भी लिख सकते हैं कि इसका जो तापमान है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर उसको जो है उसका आपको उत्तर देना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्रियाकलाप की तरफ। इस क्रियाकलाप में क्या करना बच्चों, इस क्रियाकलाप में हमें एक बीकर लेना है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और जल लेना है और दोनों को मिक्स होने देना है। इसको धीरे धीरे इसमें जल को हम मिलाएंगे। जैसे ही हम जल को मिलाएंगे तो हम बीकर को स्पर्श करके देखेंगे। तो इसमें पूछा है क्या ताप में कोई परिवर्तन हुआ। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ। हाँ, इसके ताप में परिवर्तन हुआ। तो ताप में परिवर्तन हुआ तो ताप बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन इस केस में आपका जो तापमान है वो बढ़ गया।
ठीक है, तो आपको इसका उत्तर लिखना है सिर्फ हाँ इसके ताप में परिवर्तन हुआ। और आपको और अच्छे से समझ में आया तो आप लिखेंगे कि इसका तापमान बढ़ गया क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब हमारा जो ये क्रियाकलाप है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। कौन सा क्रियाकलाप? क्रियाकलाप 1.5। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे। फेरस सल्फेट का कलर आपको याद रखना है, इसका कलर होता है बच्चों हरा। ठीक है, अब इसके क्रिस्टल्स पे ध्यान देना है। ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम इसको रखेंगे और इसको बर्नर की मदद से गर्म करेंगे। और नहीं होना चाहिए, थोड़ा तिरछा होना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद जब हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्रिस्टल्स का जो है हमें कलर जो है बच्चों नोट करना है कि क्रिस्टल का क्या कलर हुआ। तो हम देखिए बच्चों, फेरस सल्फेट के जो हरे रंग के जो क्रिस्टल है, फेरस ऑक्साइड बच्चों लाल रंग का होता है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हुआ। अब इस क्रियाकलाप में अगर आपसे 2 परीक्षण पूछे जाएं तो आप बताएंगे कि फेरस सल्फेट का जो रंग है वो परिवर्तित हो गया लाल रंग में, और साथ ही साथ हमें जो है सल्फर के दहन की गंध आई। और सल्फर के दहन की गंध क्यों आई? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो आप इन दोनों परीक्षण को अच्छे से याद रखेंगे। दोबारा बताना चाहूंगी, पहला आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, पहला परीक्षण होगा कि रंग में परिवर्तन आया, और दूसरा हमें सल्फर के दहन की गंध आई। तो आप इसका ये उत्तर लिखेंगे। इस वाले क्रिया ने क्या किया, इस क्रियाकलाप में हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट चून लिया, उसको भी इसी तरह से हमने जो है नली में रखा और उसको हमने फिर से गर्म किया, और फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या रंग में कोई परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परीक्षण है, तो सबसे पहला होगा कि भूरे रंग का धुआं हमें निकलता हुआ दिखाई दिया। भूरे रंग का धुआं हमें क्यों दिखाई दिया बच्चों? क्योंकि जो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ है बच्चों, यहाँ पे निर्माण हुआ है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का, और सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की वजह से हमें भूरे रंग का धुआं जो है दिखाई दिया। तो पहला परीक्षण हो गया। और दूसरा परीक्षण क्या होगा, जो लेड नाइट्रेट चूर्ण है उसका भी रंग परिवर्तित हो गया। तो आप ये 2 परिवर्तन यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परीक्षण आपको सभी का, आपने क्या देखा, तो आपने देखा भूरे रंग का धुआं और दूसरा लेड नाइट्रेट के रंग में परिवर्तन आ गया। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्रियाकलाप भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नए क्रियाकलाप। आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप है, तो समझते हैं इस क्रियाकलाप को। काफी इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप है हमारा। तो इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम एक प्लास्टिक का मग लेंगे, यहाँ पे 2 होल करेंगे और इसमें हम 2 क्या लगा देंगे, हम इस तरह से इलेक्ट्रोड इसमें लगा देंगे, 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे और इसके अंदर जो है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल ऐड करेंगे। तो आपको याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया है, क्यों डाला है, ताकि उसकी जो कंडक्टिविटी है, जो उसकी चालकता है वो बढ़ जाए। ठीक है, चालकता बढ़ जाए, इसलिए हमने इसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद 2 परख नलियाँ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जल इसमें हम यहाँ पे विद्युत धारा जो है प्रभावित करेंगे। विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो यहाँ पे आपको बुलबुले दिखाई देंगे। ठीक है, बुलबुले दिखाई देंगे। अब पहला प्रश्न, क्या दोनों परख नली में, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, क्या इन दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? तो आंसर हो सकता है बच्चों यस और नो। तो आंसर है इसका नो। दोनों में अलग अलग अनुपात में क्या है, जल एकत्र हुआ है। ठीक है, दोनों परख नलियों को हटा लेंगे और हटाने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हटाने के बाद हम चेक करेंगे कि ये गैस कौन सी है। दोनों की दोनों गैस का भी हमें पता होना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में क्या होता है, इसको हम देखेंगे कि दोनों स्थितियों में क्या होता है। क्या करेंगे, हम उसके पास क्या ले आएंगे, जलती हुई मोमबत्ती ले आएंगे और पता करेंगे कि कौन सी गैस है। तो गैस का हमने जब पता किया तो हमें पता चला बच्चों कि यहाँ पे एक में, यानी किस पे, कैथोड पे कौन सी गैस जमा हुई है, हाइड्रोजन, और एनोड पे कौन सी गैस जमा हुई है, ऑक्सीजन। ठीक है,
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं। कौन से क्रियाकलाप में? 1.7 क्रियाकलाप में। तो इन क्रियाकलाप को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को कॉपी में करेंगे। चलते हैं अपने नए क्रियाकलाप की तरफ। हमारा नया क्रियाकलाप है 1.8। यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड का रंग याद रखना है, का रंग है बच्चों श्वेत। ठीक है, उसके बाद हम जब इसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड का क्या रंग हो जाएगा? उसके बाद इसका रंग हो जाएगा बच्चों धूसर। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गए। और जो अभिक्रिया हुई है उसके लिए समीकरण आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, वो किस में बदल गया? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्रियाकलाप है बच्चों, वो विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, 1.9। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम एक इस तरह से परख नली ले लेंगे, उसमें धागे की मदद से लोहे की कील को हम टांग देंगे और हमारा जो ये परख नली है इसमें लेंगे हम कॉपर सल्फेट को। आपको कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो बच्चों याद रखना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, तो याद रखना कॉपर सल्फेट के रंग को। तो कॉपर सल्फेट का रंग बच्चों क्या है? नीला। इसमें हमने जब लोहे की कील ऐड कर दी तो क्या हुआ? चलो देखते हैं। लोहे की कील को ऐड किया तो जो लोहे की कील है कुछ समय के बाद क्या हो गई बच्चों? ऐसे भूरे रंग की हो गई, क्योंकि कॉपर जो है भूरे रंग का होता है और जो ये है लोहे की कील है। और उसके बाद हमारा जो विलयन, जैसे मैंने बताया था कि ब्लू रंग का होता है कॉपर सल्फेट, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बन गया फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट होता है हल्के हरे रंग का, तो इसलिए विलयन के रंग में भी परिवर्तन आ गया। तो आप इन परिवर्तनों को अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में जो हमारे इस क्रियाकलाप में जो हमारे प्रश्न दिए हैं उन्हें है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलों के रंग की तुलना हमें करनी है, जो पहले हमारी कील रखी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नए क्रियाकलाप की ओर। हमारा जो नया क्रियाकलाप है वो है 1.10। इसमें हमें क्या करना बच्चों? 3 ml हमें सोडियम सल्फेट लेना है और 3 ml हमें बेरियम क्लोराइड लेना है और आपस में मिला देना है। और फिर हम क्या देखेंगे? जब हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे बच्चों, तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण हुआ है। अवक्षेप का जो चित्र है वो मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरह से अविलीय अक्षेप का निर्माण हो जाता है जो जल में अविलीय होता है। ठीक है, आप इस अभिक्रिया से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और बेरियम सल्फेट क्या है? एक अवक्षेप होता है जो जल में अविलीय होता है। तो आप इस तरह से इस परीक्षण को अच्छे से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब चलते हैं अपने आखिरी क्रियाकलाप की ओर, जो कि है हमारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया से संबंधित। ठीक है, अपचयन उपचयन से। इस अभिक्रिया में क्या करना है? हमें जो है 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेना है और उसको गर्म करना है बर्नर की मदद से। तो कॉपर जो है भूरे रंग का होता है और गर्म करने पे बच्चों ये काले रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा, ये किस तरह की अभिक्रिया है, ये जो आपके 1 से लेके 11 तक क्रियाकलाप हैं वो सभी आपको समझने हैं और सभी के सभी क्रियाकलाप आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं। आई थिंक आपको ये सभी क्रियाकलाप समझ में आए होंगे और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।